प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान में चौथे पाठ रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के अंतर्गत संकरण का अध्ययन करेंगे। संकरण का अर्थ होता है मिलना। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं एवं उनकी आकृतियों की विवेचना संकरण धारणा के अंतर्गत की जाती है। वीपीटी के द्वारा मीथेन की संरचना देने के बाद उसके आबंध दूरी और आबंध कोण को न समझाने के कारण इस नई धारणा जिसे संकरण कहते हैं उसका जन्म हुआ। इसके अनुसार किसी परमाणु के तुलनीय परमाणु ऑर्बिटलों के मिश्रण से समान ऊर्जा व समान संख्या के नवीन समतुल्य परमाणु ऑर्बिटलों के बनने की प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। संकरण एक अवधारणा है जिसके कुछ नियम हैं, जो कि पहला है कि किसी एक अकेले परमाणु में उसी के ऑर्बिटलों के द्वारा संकरण होता है या उन्हीं के ऑर्बिटलों के द्वारा उसमें भाग लिया जाता है। दो या दो से अधिक परमाणु होने पर उनमें अलग अलग संकरण होता है। अगला, संकरण में जितने परमाणु भाग लेते हैं उतने ही संख्या में हमें नवीन समतुल्य ऊर्जा के परमाणु प्राप्त होते हैं। अगला, संकरित परमाणु ऑर्बिटलों के मध्य तुलनीय ऊर्जा का अंतर होना चाहिए, अर्थात ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं के मध्य अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि परमाणु प्राप्त संकरित परमाणु की दिशा प्रभावकारी परमाणु ऑर्बिटल की दिशा की होती है। जैसे यदि s और p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो इसमें संकरित ऑर्बिटल की दिशा p दिशा ऑर्बिटल युक्त होती है। और अंतिम है, संकरित परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं कि s तथा p ऑर्बिटलों युक्त संकरण, ऑर्बिटल युक्त संकरण। s तथा p ऑर्बिटल युक्त संकरण तीन प्रकार का होता है, sp3, sp2 एवं sp, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं sp3 संकरण। sp3 संकरण में किसी परमाणु के एक s ऑर्बिटल तथा तीन p ऑर्बिटल आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके चार समतुल्य ऊर्जा और समान आकृति के चार sp3 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त करते हैं, जिनमें s ऑर्बिटल का प्रतिशत 25% होता है तथा p का 75% भाग इसमें मिलता है sp3 प्रकार के संकरित ऑर्बिटल्स में। sp3 संकरित ऑर्बिटल की आकृति समचतुष्फलक होती है, जिसके चारों किनारों पे संकरित ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं तथा जो परमाणु है वो इनके केंद्र में उपस्थित रहता है। sp3 संकरण की ज्यामिति समचतुष्फलकी होती है। यदि हम इनके उदाहरण देखें तो विभिन्न प्रकार के जो एल्केन के अणु हैं उनमें sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। जैसे हम मीथेन के अणु की संरचना को देखें, मीथेन में एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, जिसमें कार्बन जो है केंद्रीय परमाणु है और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2। इसमें तटस्थ अवस्था
अवस्था में कार्बन की यदि हम इनको ऑर्बिटल्स में दिखाएं इलेक्ट्रॉनों को, तो हमें इस प्रकार प्राप्त होते हैं। दो दो चार दो छः, 1s 2s px py pz। तरस अवस्था में ऑर्बिटल्स अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं और एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स हमें इस तरह के प्राप्त होते हैं जिसमें एक 1s से इलेक्ट्रॉन रिक्त pz ऑर्बिटल में आ जाता है और इस प्रकार हमको एक s और 3 p ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं जो आपस में संकरित होते हैं और 4 समतुल्य ऊर्जा के sp3 ऑर्बिटल हमें प्राप्त होते हैं। ये सभी sp3 प्रकार के हैं, 4 के 4 ऑर्बिटल। इन चारों sp3 ऑर्बिटल्स में मीथेन के केंद्रीय कार्बन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये 4 हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित 1s इलेक्ट्रॉन के 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और इस प्रकार 4 कार्बन हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करते हैं। यदि हम इसकी संरचना को देखें तो वो हमें समचतुष्फलकीय प्राप्त होती है। जिनमें 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर 4 सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। इस संरचना को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। जिसमें जो बॉन्ड एंगल हमें मिलता है वो मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट और इसकी जो संरचना है वो मिलती है समचतुष्फलकीय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि sp3 संकरण में 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल कार्बन का आपस में ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके और सम्मिलित होके, सम्मिश्रित होके, संकरित होके 4 इक्वल एनर्जी और इक्वल ऊर्जा और आकृति के हमें 4 sp3 ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं। sp2 प्रकार का संकरण जिसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके 3 समान ऊर्जा व आकृति के sp2 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें s का प्रतिशत पाया जाता है 33.33 तथा p का पाया जाता है 66.600%। sp2 संकरित ऑर्बिटल्स में समत्रिभुज के तीनों केंद्रों पर ये अवस्थित रहते हैं तथा मध्य में केंद्रीय परमाणु उपस्थित रहता है। इनकी आकृति या ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है। sp2 संकरित ऑर्बिटल्स की जो आकृतियां होती हैं वो त्रिकोणीय समतलीय होती है। यह संकरण एल्कीन्स में पाया जाता है, जैसे एथीन है, ब्यूटीन है, प्रोपीन है, इनमें पाया जाता है। इसी प्रकार हम एथीन का परमाणु की अगर संरचना देखें, इसका सूत्र है C2H4। क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु का संकरण होगा। पहला कार्बन परमाणु की अगर हम तरस अवस्था देखें, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1s 2
2s2 2p2। यहां पर से उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएगा रिक्त pz में और हमें इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त मिलेगा। हम ये इलेक्ट्रॉन हमें इस तरह के मिलेंगे। अब यहां पर 1s और 2p यही केवल संकरित हो रहे हैं, pz वाला इसमें भाग नहीं ले रहा है और हमें 3 sp3 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, sp2 sp2 और sp2, जबकि pz वाला इसमें भाग नहीं ले रहा है। इसी प्रकार यहां पर दूसरे कार्बन में भी हमें इसी तरह के इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स भाग लेंगे। उत्तेजित अवस्था में इनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिक्त pz में चले जाता है, जो कि संकरण में भाग नहीं ले रहा है, और यहां पर भी हमें 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं और pz वाला भाग नहीं ले रहा है। इन दोनों कार्बनों के मध्य अब संकरण के पश्चात जब मीथेन एथीन की फॉर्मेशन होती है तो इनमें हमें एथीन की संरचना को देखने पर इस प्रकार दो कार्बनों के बीच में एक सीसी कार्बन कार्बन ऑर्बिटल के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। ये pz है जो भाग नहीं ले रहा है। दो sp2 ऑर्बिटल्स एक कार्बन के और दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखने पर हमें दिख रहा है कि 4 हाइड्रोजन और कार्बन ऑर्बिटल के मध्य अतिव्यापन हो रहा है, जिससे सिग्मा बंध प्राप्त हो रहा हो। एक अतिव्यापन कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा है, जिसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। अब एक जो pz जो इसमें भाग नहीं ले रहा था, वह आपस में पाई ओवरलैपिंग करके पाई बंध का निर्माण यहां पर करता है, जो इस रूप में हम दिखा रहे हैं यहां पर। तो ये सभी सिग्मा बंध हैं और ये पाई बंध का निर्माण। तो एथीन में हमें मिलता है कि एक क्या हो रहा है, पार्श्वीय अतिव्यापन की वजह से पाई बंध का भी निर्माण यहाँ पर पाया जाता है। और यदि हम इनके बॉन्ड एंगल देखें तो HCH बॉन्ड एंगल 117.5 डिग्री का मिलता है, जबकि HCC बॉन्ड एंगल 121 डिग्री का हमें मिलता है। जबकि जो समचतुष्फलक की संरचना के आधार पर जब हम देखते हैं समत्रिभुज में, इनकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो 120 होती है, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड की वजह से इनमें हमें थोड़ा सा अंतर हमें दिखाई देता है। sp संकरण में 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर मिलते हैं। इस प्रकार से प्राप्त संकरित ऑर्बिटल्स की रेखीय संरचना हमें प्राप्त होती है, जिनके मध्य 180 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। sp संकरण एल्काइंस में पाया जाता है, जैसे एसिटिलीन, प्रोपीन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन आदि में हमें इस तरह का संरचना देखने को मिलती है। यदि हम देखें
एसिटिलीन के परमाणु की संरचना को देखें तो इसमें एक्साइटेड और तटस्थ अवस्था में हमें उसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे तटस्थ, और यहाँ पर भी क्योंकि 2 कार्बन परमाणु हैं तो ये 2 कार्बन परमाणु आपस में अलग अलग तरीके से sp प्रकार का संकरण करते हैं। यहाँ पर एक S तथा एक P संकरण करेंगे और 2 sp प्रकार के संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, जबकि py और pz ऑर्बिटल इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे कार्बन परमाणु में भी हमें यही संरचना मिलती है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से pz में चले जाएगा, उत्तेजित अवस्था में पुनर्वितरण करके एक S और एक P आपस में संकरित होकर 2 sp संकरित ऑर्बिटल प्राप्त करेंगे और py तथा pz ऑर्बिटल भाग नहीं लेंगे। अब इसकी संरचना देखने पर ये हमें लीनियर प्राप्त होती है। इसकी संरचना देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर py और pz भाग नहीं ले रहा है और केवल 2 ही ऑर्बिटल कार्बन के भाग लेते हैं। इनमें से 2 आपस में सिग्मा बंध बना लेंगे और एक एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध बना लेते हैं, जबकि pz और py आपस में पार्श्वी अतिव्यापन कर 2 पाई बंधों का निर्माण करते हैं। इसकी संरचना देखने पर हमें इस प्रकार प्राप्त होती है, क्योंकि ये रेखीय संरचना है, सिग्मा बंध है सब। बाकी इसमें py तथा pz के बीच 2 पाई बंध हमें प्राप्त होते हैं। इसे हम इस तरह से भी दिखाते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। तो ये S तथा P ऑर्बिटलों युक्त संकरण हैं, जो कि 3 प्रकार के थे, sp3, sp2 और sp।